बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे हकीकत टीवी आपको पाकिस्तान के हवाले से जो खबर दे रहा है ये गलत साबित हो, और हम कम से कम गलत साबित होंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुल्क के लिए बेहतरी होगी। लेकिन इसके आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि साइंटिस्ट ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं पाकिस्तान और दीगर चीज़ों के हवाले से। सूरत हाल ये है कि अल्लाह कभी भी ना करे, लेकिन हालात इस तरह जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हैं 7200 ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं ये असल में तेजी से पिघल रहे हैं और एक्सट्रीम गर्मी पड़ी। आप जानते हैं कि इस दफ़ा हीट वेव आई थी और हमारा जो फल है वो वक्त से पहले पककर तैयार हो गया था। ये वक्त से पहले पककर तैयार होना फल का, ये असल में पूरा पका ही नहीं था, उसका साइज छोटा रह गया था, उसका जायका ठीक नहीं था। तो हमें इंटरनेशनल सतह पर इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है। हमारी अच्छी खासी एक्सपोर्ट डैमेज हुई और काफ़ी सारी चीज़ें। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो ग्लेशियर्स हैं ये जो पिघल रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, अब जो तबाही आई, आप जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने ये बात कही है। ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि कई साल लगेंगे, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल लगे, लेकिन अगले 1-2 सालों में मजीद बारिशें होने वाली हैं। होता यूं है कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो सैलाब आता है, बारिशें ज्यादा होती हैं, तो उसके बाद पानी आ जाता है। अब पहले तो पानी को रेजिस्टेंस मिली थी कुछ ना कुछ, वो सारी टूट गई, बह गई। अब खतरा ये है कि दो चीजें हो सकती हैं पाकिस्तान में। एक तो अगर कराची में बारिश ज्यादा हो गई, अल्लाह कभी भी ना करे, और समंदर की सतह से पानी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि कराची खुदा ना अगर डूबा या वहां सैलाब आई या वहां ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो 70% पाकिस्तान तो गया, क्योंकि आपका रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। अब ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, असल में इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि फ्लड आ रहा है बहुत ज्यादा। जब फ्लड आता है तो फिर समंदर की जो सतह होती है वो फुल हो जाती है, यानी ओवरफ्लो हो जाती है, तो आबी बुखारात पैदा होते हैं, उससे मजीद बारिश होती है। तो जो पैटर्न इस वक्त बन रहा है क्लाइमेट चेंज का या किसी का भी, उसका आप मामला समझ लें। अब हो यूँ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मतलब आप समझ लें 1/3 कंट्री ऑलरेडी फ्लड के अंदर यानी उसका शिकार हो चुकी है। अमवात तकरीबन हमारी 1000 से ज़्यादा है, शायद हो सकता है 10-15 हज़ार हो, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन ऑफिशियली अभी ये फिगर है। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है कि बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, आपके फार्म्स तबाह हो रहे हैं, आपकी फसलें, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। यानी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर सब्जियों की सूरत हाल, यानी सब कुछ तबाही का शिकार है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगली दफा जो बारिश होगी वो इससे ज्यादा होंगी, और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, और इस वजह से आपका मुल्क खुदा न खास्ता मजीद जो बारिश होंगी उसके बाद इससे बड़ा सैलाब या तूफान आने का खदशा है। और गालिबन ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि हर साल या हर साल के बाद आपको ऐसी तबाही देखने को मिल सकती है। यानी ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि हो सकता है 1-2 साल बाद दोबारा हो, और नेक्स्ट टाइम जो सूरत हाल होगी वो देहातों से निकल के सैलाब फिर शहरों का रुख करेगा। यानी 1-2 दफा फिर शहरों का रुख करेगा, मजीद ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो उसके बाद आपकी शहरी आबादी मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। हमने देखिए दो चीजें की है, एक तो ये आइस मेल्ट हो रही है, और उसके बाद ये सैलाब मजीद तबाही के साथ आएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपने काम ये किया है कि कोई हमारा ड्रेन सिस्टम नहीं है, हमारा कोई मामला ठीक नहीं है। हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो गर्मी पैदा हो रही है, हमने दरख्त नहीं लगाए, हमने सब कुछ काट काट कर सोसाइटीज बना दिया। आप डीएचए देख लें, यानी पूरे पाकिस्तान में कोई चीज सलामत ही नहीं रही है। ये पाकिस्तान में डीएचए ने ट्रेंड ये शुरू किया था कि सोसाइटियां बनाओ, मुल्क कैसे जाते हैं, और कौन इसमें शामिल तो आप सब जानते, डीएचएस बने। उसके बाद आप देख लें कि पूरे के पूरे मुल्क में सोसाइटीज बनना शुरू हो गया। अब उसके बाद सूरत हाल ये दरख्त कटना शुरू हो गए, सोसाइटीज बन रही है, पैसा बनाया जा रहा है, वो पैसा बाई ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद आपके मुल्क में दरख्त नाम की कोई चीज नहीं, तो यहाँ पर हीट वेव आ रही है। जब हीट वेव आ रही है, आपकी फिजा गंदी हो रही है। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछें जो पाकिस्तान आते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको खारिश पड़ना शुरू हो जाती, गंदगी यहाँ पर रहती। ये जो सैलाब अभी आया है, अभी जो इसके सबसे खतरनाक मामला था वो आफ्टर इफेक्ट्स आने, उसमें डिजीज बीमारियां फैलनी है। फिर उसके बाद ये शहरों का रुख करेंगे, देहातों से भी शहरों का रुख करेंगे, और लाहौर, कराची से लेकर पिशावर, क्या कोयटा, और हर जगह पर फिर सैलाब का खतरा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं,
इसके बाद पाकिस्तान के अंदर दो चीजें हो रही हैं एक्सट्रीम, यानी सर्दी एक्सट्रीम पर, सैलाब एक्सट्रीम पर, बारिशें एक्सट्रीम पर, गर्मी आती है वो भी एक्सट्रीम पर। आपने सुना होगा हर साल रिकॉर्ड टूट रहा है, यानी जो गर्मी कभी पहले नहीं पड़ती थी वो पड़ रही है। और सर्दी की सूरत हाल ये है कि वो बुरी तरह आपको मुतासिर कर रही है, यानी बारिशें एक्सट्रीम। हमारे यहाँ पर तो जो घर बने होते हैं वो उस लेवल के बने ही नहीं होते कि यहाँ पर आप इतनी बारिशें हो तो वो सह सकें। अब पूरी दुनिया के अंदर देख लें, आप यूएई की मिसाल देख लें, अब दुनिया के दीगर ममालिक वो काम ये करे हैं कि अपनी फिजा को क्लीन करें। इवन के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो $60 मिलियन खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? सिर्फ दिल्ली की फिजा को क्लीन करने के लिए। देखिए वहां पर तो कुछ ना कुछ हो रहा है। आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में हो ये रहा है, इमरान खान को ठिकाने लगाया जा रहा है। आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? इमरान खान को काबू किया जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, नहीं इसको नाहल करवाना है। अच्छा नहीं, शहबाज गिल को इबरत का निशान बनाना है। आपके मुल्क में करता धरता ये कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि अपनी औलादों को वो बाहर ट्रांसफर कर चुके हैं, उनका पैसा वो बाहर बेच कर प्रॉपर्टीज ले ली है। अब वो ये देख रहे हैं कि जो बचा कुचा पाकिस्तान है इसको हम लूट लें। देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, जैसे ही पाकिस्तान के हालात कुछ हो गया, आपने श्रीलंका के हालात देखे थे, यहाँ पर ये काम होगा फौरी तौर पर जिनके पीछे आवाम जाएगी वो सारे भाग जाएंगे और उनको सेफ पैसेज भी मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर्स हैं उनके पास पर्सनल। पहले होता ही था कि आवाम के हत्थे वो चढ़ जाते, अब ऐसा नहीं होगा, वो सारे भाग जाएंगे। ये जो फ्लड अब आ रहा है ये ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा खतरनाक है। अब आप रिवर्स नहीं कर सकते चीजों को। देखिए लोग ये कहते हैं जी डैम नहीं बना। अब जानते हैं कि अब आप डैम बनाएं आपको 7 साल चाहिए, और 7 साल में हो सकता है खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे 5 से 7 दफा सैलाब आ जाए, और हर दफा जो सैलाब आता है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। आज अक़वाम मुत्तहिदा को आप कह रहे हैं कि जी एड दें, 16 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं कि जी एड दें। आपका 10 से 15 अरब डॉलर का नुकसान है, आपका 16 करोड़ डॉलर नुकसान पूरा कर देगी, और वो 16 करोड़ में से 1-2 करोड़ शायद आवाम पे लग जाए, बाकी तो जेबों में जाएगा उसकी। आप देखेंगे कि दुनिया भर के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदी जाएंगी। तो आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, अब आप बहुत पीछे चले गए हैं, यानी अब जो रिकवरी वाला फेज था वो खत्म हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ सूद की डट कर हिमायत की जाती है, यहाँ आप अल्लाह की नाराजगियां मोल लेते हैं। छोटे बच्चे बच्चियां कोई महफूज नहीं है, यहाँ मदारिस के बच्चे महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और उसके बाद हमने हर वो काम किया है, इसके बाद अजाब हमारे सर पर आकर मुसल्लत हो गया। और एक बात आप याद रखिएगा, ये जो आने वाला वक्त है ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि अब चीजें कुदरती तौर पर, चाहे आप कहें कि मौसम कंट्रोल है, जो भी है, वो सब चीजें एक तरफ है, लेकिन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि हर साल अगर बारिशें ज्यादा होना शुरू हो गई तो अब ये जो सैलाब देख रहे हैं, ये अगली दफा इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी और ये शहरों को सबको मलियामेट करके ले जाएगा, और फिर उसके बाद बचेगा कुछ भी नहीं। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अभी तो ये शहरों की तरफ आ जाते हैं रुक करके, आप बताइए बाद में ये कहां पर जाएंगे, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।